सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वहाँ पे रोयू को देखते हैं, जिनकी बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कमांडर गोंग रोयू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मिस आप चिंता मत करो, अगर यहाँ पे चैनसो कोई भी मर्डरर नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं होगा, बट इसने यहाँ पे मर्डर किया तो इसको तो यहाँ पे पकड़ना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल की वो लेडी चैनसो की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मुझे सच सच बताना। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने किसी टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से आसमान पे बहुत बड़ा रेड कलर का प्यूपल आई आ जाता है। अब हम देखते हैं वो आई डायरेक्टली वहाँ पे चैनसो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे चैनसो के माइंड को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे चैनसो को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, उसके सर में दर्द हो रहा था और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। बट हम देखते हैं चैनसो के अंदर जो भी डेमोन सीड था उसकी एनर्जी की वजह से चैनसो एकदम से अपने नॉर्मल स्टेज में आ गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे चैनसो सोचने लगता है ये लेडी मेरे पूरे माइंड को कंट्रोल करना चाहती है और यहाँ पे सच सच बुलवाना चाहती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन किंग आ गया था और वो कहने लगता है, इस टेक्निक को देख के तो ऐसा लग रहा है ये मेरे डेमोन रेस से बिलोंग करता है। अब उसकी बातों को सुन के वहाँ पे चैनसो कहने लगता है, तुम ऐसे सामने मत आना, वैसे भी तुम यहाँ पे डिस्कवर नहीं हो सकते। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे डेमोन किंग कहने लगता है, वैसे भी आप चिंता मत करो, ये छोटी मोटी टेक्निक मुझे यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन किंग वापस से चला गया था और यहाँ पे चैनसो भी अपने कॉन्शियसनेस में आ गया था। तो बाहर दिखाता है कि जैसे कि वो पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में हो गया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे कमांडर गोंग अपने पावर का यूज करते हुए चैनसो की तरफ देखते हुए कहने लगते, तो फिर मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा पर्पज क्या था डेंताओ सिटी में आने का। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चैनसो ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि वो पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में हो गया और वहाँ पे चैनसो कहने लगता है, मेरा नाम चैनसो है और मैं 100 डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ और डेंताई सिटी में बस मैं स्ट्रॉन्गर बनने के लिए आया था ताकि मैं यहाँ पे सुप्रीम एम्परर लेवल में पहुंच सकूं। अब उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल की वो लेडी कहने लगती, तो फिर यहाँ पे तुम बताओ मास्टर चिलियन जब तियानलोंग रिवर में गई थी तब यहाँ पे तुम्हारा कोई इंसिडेंट उनके साथ में जुड़ा हुआ है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे चैनसो कहने लगता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तियानलोंग रिवर में गया था, बट हम वहाँ से पास आउट हो रहे थे और मास्टर चियानलान के साथ में जो कुछ भी हुआ इनसे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे चैनसो की बातें सुन के दूसरी तरफ क्वींसू बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे चैनसो ने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है अपने। अब हम देखते हैं इन सब बारे में सुन के दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट हॉल का गु कहने लगता है इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पे हम देखते हैं डेमन थॉर सेट का वो एंसेस्टर भी ऐसा ही बोल रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कमांडर गोंग कहने लगती है, क्या तुम यहाँ पे श्योर है कि तुम्हारा इसके साथ में कोई लेना देना नहीं। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे चैनसो हाँ बोलता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं चैनसो वहाँ पे चुप हो गया था। अब वहाँ पे कमांडर गोंग अपने पावर का यूज क्वींसू के ऊपर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे क्वींसू उनके कंट्रोल में आ रही थी, जिसको देख के वहाँ पे रोयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे कमांडर गोंग कहने लगते हैं, माफ कर देना मिस, मुझे यहाँ पे अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे रिपोर्ट करके अपने सुपीरियर को देना होगा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्वींसू भी उसके कंट्रोल में आ रही थी, बट उसके अंदर जो डेमोन सीड था उसकी वजह से वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ गई थी। हम देखते हैं वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल की कमांडर गोंग वहाँ पे क्वींसू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, तो फिर मुझे बताओ यहाँ पे मास्टर चिलियन के साथ में जो भी मैटर हुआ था उसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि तुम्हारा कुछ यहाँ पे रिलेशन है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे क्वींसू कहने लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम तो वहाँ से गुजर रहे थे। इसके बारे में सुन के वहाँ पे कमांडर गोंग कहने लगते, तो फिर मुझे बताओ आखिरकार तुमने लॉ एनफोर्समेंट हॉल को क्यों ज्वाइन किया। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे क्वींसू कहने लगती है, मुझे यहाँ पे सिस्टर रूही ने कहा था, जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया और मैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल के रेपुटेशन को बहुत ज्यादा मानती हूँ और इसलिए मैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल की और ज्यादा हेल्प करना चाहती हूँ और उनके साथ में काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वींसू की इन सब बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे रूही को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, आपने देख लिया ना, फिर भी यहाँ पे आप कुछ कहना चाहती हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे कमांडर गोंग कुछ नहीं बोल पाती है और वो अपने कंट्रोल को उन दोनों में से हटा देती है। हम देखते हैं वहाँ पे चैनसो और क्वींसू ऐसा एक्टिंग करते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता और वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार हमारे साथ में क्या हुआ था, हमें तो कुछ भी याद नहीं। हम देखते हैं उन दोनों की तरफ देखते हुए वहाँ पे कमांडर गोंग कहने लगते, तुम दोनों का यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं, तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। लगता है यहाँ पे कोई हमारे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के नाम का यूज करके यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उन्होंने वहाँ पे गुस्से में डेमन सोर्ड सेट के एंसेस्टर की तरफ देख लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कमांडर गोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो अपने फॉर्मेशन का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसको देख के वहाँ पे वो डर जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पे डेमन सोर्ड सेट का वो
एंसेस्टर अपने स्वॉर्ड को कंबाइन करके और फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाता, जिसको देख के वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको देख के कमांडर गोंग कहने लगते तुम यहाँ से भागना चाहते हो बट इम्पॉसिबल। इतना कहते हुए हम देखते उन्होंने अपने स्वॉर्ड को कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जो उसके सीने के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।